सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नोवेल लवर्स। आई नो मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा दिया है और गायब हो गई आपको बगैर बताए, जो कि मैं ऐसा करती नहीं हूँ नॉर्मली। बट द प्रॉब्लम वॉज कि आपको बताने की हिम्मत नहीं थी, तो मैं बताती कैसे। हुआ ये कि आप लोगों को तो पता ही है, जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे सर्दियों से कितनी शदीद किस्म की चिढ़ है। विंटर्स की और मेरी तो बनती नहीं है। ईंट कुत्ते का वैर है मेरा और सर्दियों का ईंट मैं हूँ, ठीक है। अब हुआ ये कि ये बात है आज से 1400 साल पहले की, मतलब कुछ दिन पहले। मैं ना, सर्दी तो खैर बहुत थी, लेकिन मैं शावर लेकर ना मुझे एकदम याद आया कि मुझे बड़ा ज़रूरी काम है बाहर। तो मैं ना जल्दी जल्दी ना, अभी मेरे बाल गीले ही थे, तो मैं बस इतना मैंने कवर भी नहीं अपने आप को किया और मैं भाई के साथ फ़ौरन से ना बाइक पर चली गई। और मुझे रास्ते में फ़ील हुआ, जब मुझे ठंडी ठंडी हवाएं लगी ना, मुझे फ़ील हुआ कि या अल्लाह मैंने कितनी गलती की है कि अभी शावर लेकर गीले बाल हैं और मैं आ गई हूँ बाहर। फिर जी उसी टाइम मुझे फ़ील हो गया कि दया कुछ तो गड़बड़ है, अब मुझे इसका जो है ना भुगतना पड़ेगा खमियाजा। मैं घर आई हूँ और थोड़ी देर बाद ही, इतनी तो नाजुक दोशीज़ा हूँ ना मैं, ठीक ना, इसलिए मैंने आपको बताया कि सर्दियाँ मुझे बहुत ज़हर लगती हैं, कि मेरी सर्दियाँ मुझ पर ऐसे हावी हैं ना जैसे सास बहू पे हावी होती है। ये क्या था, खैर अच्छा पता नहीं मैंने क्या गप मारी है, इसको इग्नोर करो। हाँ, तो मैं कह रही थी कि फिर ना मैं घर आई हूँ तो मुझे इतनी 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 सर्दी लगी है और मुझे फीवर हो गया 103। कैन यू इमेजिन, लाइक इतना नाजुक कोई कैसे हो सकता है। तो मुझे बुखार हो गया और वो फीवर इतना शदीद था कि वो 102 और 103 से तो उस भाई ने हिलने का नाम ही नहीं लिया। ना ऊपर जा रहा था 103 से, शुगर है, ना नीचे आ रहा था 102 से। तो ये वाला मुझे बुखार था और शदीद किस्म का। फिर फ्लू कफ, जो सर्दियाँ हैं तो फिर अपने उन्होंने साइड इफ़ेक्ट्स तो दिखाने होते हैं। तो मैं इतना सीवियर वाला बीमार हो गई थी कि मुझे 2-4 दिन तो मुझे होश ही कोई ना कि मेरे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। तो ये रीज़न थी, मतलब 2-4 दिन ये बता रही हूँ कि वो तो बहुत एक्सट्रीम सिनेरियो में गुजरे कि तब मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन उसके बाद भी ऑब्वियसली शदीद वाले बीमार के बाद आप फ़ौरन ठीक नहीं होते हो। तो ये रीज़न है कि ये जो 8-10 दिन मेरे लग गए अपने आप को रिकवर करने में। तो इस बीच में मैंने कहाँ से मोबाइल पकड़ के ऑडियो बना के तो आप लोगों को कुछ बताना था या इस तरह से, और जवाब देने वाला तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी, लाइक रिप्लाई करने की उंगलियों में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूँ। और वैसे भी ना, आई प्रेफर वॉइस मैसेजेस एज़ कम्पेयर टू कस्टम मैसेजेस। मतलब ये कि टाइपिंग की स्पीड तो बहुत तेज़ है, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू मेरी यूनिवर्सिटी, एकेडमी, कॉलेज, इनकी रूटीन, पढ़ना पढ़ाना, तो ये सारे में ना मुझे वो जो एक होता है ना साइड पे बैठ के कमेंट्स पढ़ के, अच्छा अब मैं रिप्लाई कर दूँ ज़रा टाइप करके, वो वाला सीन आहिस्ता आहिस्ता लाइफ से निकलता ही जा रहा है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के बखेरे जो है ना बहुत बढ़ा दिए हैं। तो इस सब में ना अब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई मुझसे बात करता है ना, और अगर मेरे पास ऑप्शन है वॉइस मैसेज की, तो मैं उसको टाइप करके जवाब देने से बेहतर, टाइम ही नहीं इतना होता कि मैं फटाफट वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और मैं जवाब देकर जो कुछ पूछ रहा है या कुछ बात कर रहे हैं तो मैं उस तरह से कर लेती होती हूँ। बट द प्रॉब्लम इज़ यूट्यूब पर तो वॉइस मैसेज की ऑप्शन ही नहीं है, और आपके वो माशाल्लाह ढेर सारे कमेंट्स होते हैं। अब मैंने ये डिसाइड किया है, ये बात तो आप याद रखना ना, आप में से हर एक का एक एक मैसेज मैं पढ़ती हूँ, चाहे आप मेरी कोई तारीफ़ कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह 99% आप लोग तारीफ़ ही करते हो, थैंक यू सो मच। ये आपका प्यार है कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ, वरना मुझ में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। तो और इवन आप कोई रिक्वेस्ट करते हो, कोई बात कर रहे हो, कुछ भी कह रहे हो ना, मैं हर बात पढ़ती हूँ। अब अगर लो भाई कोई आ गया है, अब अगर मुझे आराम से बैठ के वो आपका जवाब देकर आपको सेटिस्फाई करने वाला मुझे टाइम नहीं मिल रहा ना, तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एटलीस्ट जो यूट्यूब पर वो जो रिएक्शन वाली ऑप्शन है ना, रिएक्ट हार्ट वाला, मैं वो ज़रूर आपके कमेंट्स पे रिएक्ट कर दिया करूँगी, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ मेरा कमेंट जो है वो वफ़ा तक पहुँच गया, क्योंकि मैं आपका कमेंट पढ़ने के बाद ही उसको रिएक्ट करूँगी। ठीक हो गया, तो ये मैंने डिसाइड किया है। हाँ, लेकिन बीच में जब जब टाइम मिलेगा ऑफ कोर्स मैं रिप्लाई भी करूँगी, लेकिन क्योंकि आप चलते फिरते रास्ते में कहीं बाइक पे बैठे, इवन मैं तो बाइक पे बैठे हुए ना, तो कार में बैठे, जहाँ भी बैठे हैं ना, तो आप एटलीस्ट मोबाइल निकाल कर ना देख ज़रूर लेते हो कि मुझे मैसेज क्या आया हुआ है, तो मैसेज आप पढ़ लेते होते हो, वो पढ़ना मुश्किल नहीं है। लेकिन प्रॉपर दोनों हाथों को पकड़ के टाइप करना वाला ना, वो अलग सीन हो जाता है। तो फिर ये है जी सीन, जो कि मैंने आपको फाइनल बता दिया है कि आपका हर मैसेज मुझ तक पहुंचता है, हर कमेंट मुझ तक पहुंचता है, और मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। ओके, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर मिसिंग मी। अच्छा लगता है कि जब आपने इस तरह का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया होता है
कि जब लोग आपकी एब्सेंस को फ़ील करते हैं। तो आप लोगों ने मेरी कमी को महसूस किया, मेरे इंस्टाग्राम को भर दिया, यहाँ के वीडियोस, अलग अलग वीडियोस में जाके आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, मुझे याद किया। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे याद किया। थैंक यू सो मच। कीप लविंग एंड कीप मिसिंग मी द वे यू डू। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। And don't forget to subscribe to my channel, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.